नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम 4 योग के बारे में बात करेंगे। गजलक्ष्मी योग, अमला योग और उसके बाद बात करेंगे बुध योग और इंद्र योग के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें क्या आपके हाथों में ऐसा योग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गजलक्ष्मी योग के बारे में। किस तरह की रेखाएं होती है कि गजलक्ष्मी योग बनता है। यह जीवन रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा है और यह हृदय रेखा है और यह मणिबंध रेखाएं हैं। तो स्थिति कैसी होनी चाहिए गजलक्ष्मी योग के लिए। यदि भाग्य रेखा दोनों हाथों में मणिबंध से प्रारंभ होकर सीधी शनि पर्वत पर जा रही हो तथा सूर्य पर्वत विकसित हो, सूर्य रेखा पतली लंबी तथा लालिमा लिए हुए हो और साथ में मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा आयु रेखा पुष्ट हो तो हाथ में गजलक्ष्मी योग बनता है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि भाग्य रेखा दोनों हाथों में मणिबंध से प्रारब्ध होकर सीधे शनि पर्वत पर जाए। यह दोनों हाथों में होनी चाहिए और सूर्य रेखा भी हो, साथ में स्वास्थ्य रेखा भी हो और इसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होनी चाहिए और हृदय रेखा भी अच्छी होनी चाहिए। इन स्थितियों में व्यक्ति के हाथों में गजलक्ष्मी योग बनता है। और इसका फल क्या होता है। अगर आपके हाथों में भी भाग्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा है और सूर्य रेखा भी अच्छी है और हृदय रेखा भी अच्छी स्थिति में है तथा जीवन रेखा भी पुष्ट है, कोई उसमें रुकावट नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, अर्थात इस तरह की कोई भी रेखाएं नहीं होनी चाहिए जीवन रेखा में, तो ऐसी स्थिति में गजलक्ष्मी योग बनता है। जिसके हाथों में गजलक्ष्मी योग होता है वह व्यक्ति साधारण घर में जन्म लेने वाला उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है, अपने कार्यों से पहचाना जाता है। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति परिपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नम्र स्वभाव का होता है तथा विवेकवान होता है, गुणवान होता है, व्यापार तथा विदेश में कार्य करने से विशेष सफलता प्राप्त करता है। वस्तुतः गजलक्ष्मी योग में पैदा होने वाले व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के बाद उसकी कीर्ति अपने क्षेत्रों में फैलती है। तो यह आ गया गजलक्ष्मी योग। आगे बात करेंगे हम अमला योग में। अमला योग के बारे में, यदि हाथ में चंद्र पर्वत विकसित हो, सूर्य पर्वत एवं शुक्र पर्वत पूर्णतः उभरे हो तथा चंद्र रेखा बुध पर्वत की ओर जाती हो तो ऐसे स्थिति में अमला योग बनता है। इस अमला योग के लिए चंद्र पर्वत विकसित होना चाहिए नंबर 1, और उसके साथ साथ चंद्र पर्वत के साथ साथ सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत भी विकसित होने चाहिए। यह शुक्र पर्वत और यह सूर्य पर्वत भी विकसित होने चाहिए और साथ साथ में एक रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के हाथ में अमला योग बनता है और अमला योग में जन्म लेने के कारण व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति पूर्ण सफल होते हैं अपने जीवन में। व्यापारिक कार्यों से कई बार विदेश यात्रा करते हैं। यदि हाथ में शुक्र पर्वत बिना बाधा रेखाओं से पूर्णतः विकसित हो तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करते हैं तथा उसके जीवन में पत्नी के अलावा भी अन्य स्त्रियों से संबंध रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति बननी चाहिए। चंद्र पर्वत विकसित होना चाहिए, शुक्र पर्वत विकसित होना चाहिए और साथ साथ में बुध पर्वत भी विकसित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अमला योग बनता है। उसके आगे बात करेंगे हम बुध योग के बारे में। यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत अपने आप में विकसित हो और एक धनुषाकार रेखा चंद्र पर्वत से बुध पर्वत की ओर जा रही हो और वह रेखा जंजीरदार ना हो, मोटी ना हो, टूटी ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के हाथों में बुध योग होता है।
अर्थात बुध योग के लिए इन सब रेखाओं का कोई महत्व नहीं है। बुध पर्वत विकसित होना चाहिए तथा एक धनुषाकार रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाए, तब व्यक्ति के हाथों में बुध योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथों में बुध योग होता है उसे व्यापार के माध्यम से जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। उसके जीवन में धन तथा मान सम्मान किसी प्रकार से कोई अभाव नहीं रहता। शारीरिक दृष्टि से वह पूर्णतः स्वस्थ एवं आकर्षक होता है तथा वह अपने प्रयत्नों से अपने व्यापार का विस्तार विदेश में भी करता है। ऐसे व्यक्ति शीघ्र निर्णय करने वाला तथा स्वस्थ मस्तिष्क का धनी होता है। अपनी बुद्धिमत्ता एवं चतुराई से शत्रुओं का नाश करता है और वह संसार में मान सम्मान प्राप्त करता है। बस बुध पर्वत से एक रेखा निकलनी चाहिए धनुषाकार में, चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर जानी चाहिए और बुध पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो बुध योग होता है। आगे बात करेंगे हम इंद्र योग के बारे में। जिस हाथ में मंगल पर्वत अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो, मस्तिष्क रेखा तथा भाग्य रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए हो, सीधी और स्पष्ट हो, तो उसके हाथों में इंद्र योग बनता है।